अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको रात के बचे हुए सालन के चावल बनाने सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल, ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक खुले बर्तन में 3 अदद चॉप किए हुए प्याज डाल दें और इसमें ऑयल डालना है आधे कप से भी आप थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि सालन में भी ऑयल होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल डालना है। तो ये बनते हैं तकरीबन 4.5 टेबल स्पून के बराबर बनते हैं। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर। और इसके बाद ये हरी मिर्चें हैं, 25-30 ये हरी मिर्चें हैं, इसमें लाल मिर्च भी हैं थोड़ी सी जो ग्रीन और सब्ज़ मिला के होती हैं। तो ये सारी अच्छी तरह मैंने धो ली हैं और एक ब्लेंडर में डाल दें। और ये सारी हरी मिर्चें और साथ ही टमाटर 2 अदद ये भी मोटे काट के डाल दें और इसको ब्लेंड कर लेंगे। हरी मिर्चें और टमाटर ये हम ब्लेंड कर लेते हैं और इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने हैं, कहीं से भी वो रहने नहीं चाहिए, सारा ब्लेंड हो जाना चाहिए। अब प्याज जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ब्राउन भी हो चुके हैं और इसको ज़रा थोड़ा सा हमने चमचा चलाना है, मिक्स करना है। और उसके बाद जो ये हमने हरी मिर्चों का और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है और ये तकरीबन 1 कप बनता है। इसमें 25 से 30 हरी मिर्चें थी और 2 अदद टमाटर थे। तो अब इसको पका लेंगे। उसके बाद फिर जूसर ब्लेंडर मैंने 1 अदद ले लिया। इसमें लहसुन है, ये 6-7 जवे हैं और अदरक है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर कटी हुई अदरक मैंने डाल दी है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आधा कप मैंने पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और अच्छी तरह ब्लेंड होने के बाद हमने इसको भी मसाले में डाल देना है। और पानी इसलिए डाला है कि ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और ब्लेंड भी हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिरका भी मिला सकते हैं। और ये अब हमारा ब्लेंड हो चुका है अदरक और लहसुन। और उसके बाद ये भी देगचे में हमने इसका पेस्ट डाल देना है और फिर उसके बाद इसको फिर हम मिक्स करेंगे। उसके बाद ये रात का बचा हुआ सालन है, ये गोश्त चिकन जो भी आपके पास सालन बचता है, आलू चिकन करी मैंने बनाई थी और ये अब इसके अंदर डाल दी है मैंने। और इसमें 1 लीटर पानी भी मैंने डाल दिया है और अब इसको तेज़ आंच पर हमने पकाना है जब तक ये इसका पानी उबल नहीं जाता। और साथ जो है वो मेरे पास बॉयल जो है वो चने हैं, ये पूरा 1 कप है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर इसको तेज़ आंच पर जो है बॉयल होने के लिए रखेंगे। और भिगोए हुए चावल हैं, ये 3 गिलास मैंने चावल कोई 20-25 मिनट के लिए भिगो के रखे थे। अच्छी तरह धोकर इसको भिगो दें और फिर चावल भी इसके अंदर डाल दें। रात का बचा हुआ ये सालन है, चिकन का सालन हो, मटन का सालन हो, बीफ का, आप इससे बना सकते हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक भी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इसमें नमक मिर्च मौजूद है, तो क्योंकि चावलों के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नमक की, तो इसलिए मैंने मज़ीद डाला है। और लेमन जूस जो है वो डाल दिया है 3 चम्मच। और उसके बाद जो है ये अब इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे और साथ साथ देखते जाएं। और पानी जब इतना रह जाए खुश कर दें और फिर ढक दें इसको तकरीबन हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है आप चेक करेंगे आपके चावल जो हैं वो 15 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको एक डिश में डाल दें और सर्व कर लें। और अब आप इसको एंजॉय करें, एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा। आपका सालन में आलू गोश्त बना हुआ है, चिकन गोश्त बना हुआ है, मटर गोश्त बना हुआ है, कीमा गोश्त बना हुआ है, कीमे का है, आलू कीमा है। और जो भी सालन आपका बचता है आप इससे चावल बनाएं और इससे ज़बरदस्त एक डिफरेंट टेस्ट लें और घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है ताकि मेरी हर जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपसे कुछ भी वीडियो से रिलेटेड
रोज़ या कोई टिप्स देती हूँ तो आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे, सेहत के साथ रखे और अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह आप सब से राज़ी हो, हम सब से राज़ी हो, आमीन। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।